दोस्तों, हर बढ़ते दिन के साथ में रूबिका लियाकत की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। जी हां, मैं उन्हीं सुश्री रूबिका लियाकत का जिक्र कर रहा हूं जिनका काम अपनी डिबेट्स में नफरत फैलाना है, देश के अंदर वैमनस्यता फैलाना है और सत्ता की चरण वंदना करना, चाटुकारिता करना है। लेकिन हैरानी की बात यही है दोस्तों कि जिनकी वो चाटुकारिता करती हैं, अब उन्हीं की तरफ से एक सरकारी नोटिस भेज दिया गया है न्यूज 18 को और रूबिका लियाकत की चरण वंदना पर, उनकी नफरत पर सवाल जवाब किए जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, रूबिका लियाकत किस तरह की एंकर हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं किस तरह से वो चरण वंदना करती हैं, एक पक्ष रहकर बात करती हैं। वो सत्ता पक्ष की इस तरह फैन है कि वो विपक्ष को कुछ समझती नहीं है। जो भी उनकी डिबेट में विपक्ष के नेता पहुंचते हैं, प्रवक्ता पहुंचते हैं, उनको किस तरह से डराया धमकाया जाता है, किस तरह से उनसे किन शब्दों का इस्तेमाल होता है, ये आप हर दिन देखते ही हैं। उनकी वीडियोस काफी वायरल होती रहती हैं। बीते दिनों मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि रूबिका लियाकत किस तरह से एक पाकिस्तानी पत्रकार के ट्वीट को अपने ट्वीट में शेयर करती हैं, उस पत्रकार के ट्वीट को शेयर करती हैं जिसका अकाउंट भारत में बैन है और राहुल गांधी को निशाने पर लेती हैं। इस मामले को लेकर आजाद अधिकार सेना के प्रमुख और पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर ने सवाल जवाब भी किया था और एक नोटिस देकर 48 घंटे में जवाब रूबिका लियाकत से मांगा था। लेकिन दोस्तों, अब उससे भी बड़ी बात यह हो गई है कि क्या रूबिका लियाकत को न्यूज 18 से निकाला जा सकता है, क्योंकि अब बात आगे बढ़ चुकी है। वो जिस तरह की डिबेट्स करती हैं, जिस तरह से नफरत फैलाती हैं, अब उसको लेकर सवाल जवाब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से मांग लिया गया है। मंत्रालय की तरफ से जो पत्र लिखा गया है उसमें क्या कहा गया है मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए, ऊपर लिखा हुआ है इस पत्र में भारत सरकार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नीचे लिखा हुआ है सेवा में प्रबंध निदेशक न्यूज 18 इंडिया चैनल, पहली मंजिल, एम्पायर कॉम्प्लेक्स, 414 सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई। ईमेल एड्रेस भी लिखा हुआ है। इसके अलावा विषय में लिखा गया है न्यूज 18 चैनल पर प्रसारित सामग्री और रिपोर्टर रूबिका लियाकत के खिलाफ याचिका। नीचे लिखा है, श्रीमान, मुझे उपरोक्त विषय पर श्री अमिताभ ठाकुर से प्राप्त दिनांक 24/5/2025 की याचिका क्रमांक, जिसमें उन्होंने न्यूज 18 चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के खिलाफ शिकायत की है, को केबल टेलीविजन नेटवर्क संशोधन नियम के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित करने का निर्देश दिया गया है। चैनल को निर्देशित किया जाता है कि 15 दिनों की समयावधि में शिकायत पर लिए गए निर्णय की सूचना मंत्रालय को सूचित करते हुए सीधे याचिकाकर्ता को दी जाए, जैसा कि उक्त नियमों के तहत आवश्यक है। चैनल को यह भी निर्देश दिया जाता है कि कथित कार्यक्रम की CD रिकॉर्डिंग मंत्रालय को उपलब्ध करवाई जाए। नीचे देखिए, डिजिटल सिग्नेचर भी किए गए हैं नवनीत कुमार की तरफ से, अवर सचिव भारत सरकार की तरफ से ये लेटर पूरा भेजा गया है। नीचे ईमेल ID और दूरभाष यानी कि संपर्क करने के लिए नंबर भी दिया गया है। तो ये है पूरा मामला दोस्तों कि अब न्यूज 18 चैनल की जो नफरती एंकर हैं, गोदी एंकर हैं, उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया और आप ऐसा क्यों कर रही हैं और इस पर क्या कार्रवाई की गई है चैनल की तरफ से। अमिताभ ठाकुर को आप जानते हैं, पूर्व IPS रह चुके हैं, उनकी एक राजनीतिक पार्टी भी है और वो इस नफरती एंकर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। क्या कह रहे हैं वो जरा सुनिए। न्यूज एंकर सुश्री रूबिका लियाकत द्वारा सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के मध्य स्पष्ट रूप से भेदभाव करने तथा विपक्ष के नेताओं के साथ अमर्यादित और अनुचित आचरण के कई दृष्टांतों के संबंध में मेरे द्वारा प्रेषित शिकायत का संज्ञान लेते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने न्यूज़ 18 नेटवर्क को इस संबंध में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमावली के अनुसार समुचित कार्रवाई करने तथा संबंधित कार्यक्रम के CD की प्रति मंत्रालय को भेजे जाने के निर्देश दिए हैं। तो दोस्तों, रूबिका लियाकत पूरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही हैं। पहले उन्होंने जो काम किया, पाकिस्तानी एक जो पत्रकार हैं उनके ट्वीट को लेकर अपने पोस्ट में शेयर किया और राहुल गांधी को निशाना बनाया, क्योंकि राहुल गांधी ने यह बोल दिया था नरेंद्र सरेंडर, और उसके बाद में अब रूबिका लियाकत खुद फंसते हुए दिखाई दे रही हैं। जिस तरह की नफरती भाषा का इस्तेमाल वो करती हैं अपने चैनल पर बैठकर, उसको लेकर अब उनसे जवाब सवाल कौन कर रहा है? वही सरकार कर रही है जिसको वो बचाने की कोशिश करते हैं। यानी कि वो ज्यादा सगी बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब
ज्यादा सगी बन नहीं पाएंगी, क्योंकि सरकार को भी अपने आप में निष्पक्ष दिखना होता है। लगातार अगर कोई शिकायत कर रहा है तो उसका भी संज्ञान लेना होता है। जिस तरह से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सवाल जवाब किया है, उससे यही लग रहा है कि न्यूज़ 18 चैनल भी अब ज्यादा बर्दाश्त करेगा नहीं रूबिका लियाकत को। और आप जानते हैं कि वो तमाम चैनल छोड़कर आई हुई हैं, क्योंकि इससे पहले भी वो जहां पर थी इसी तरह की बात करती थी, और अब क्योंकि वो न्यूज़ 18 में है तो इसी तरह की वो बात को कंटिन्यू कर रही हैं। लेकिन हर चीज की एक हद होती है और अब वो हद पार होती हुई दिखाई दे रही है, जिसके मद्देनजर अमिताभ ठाकुर ने लगातार उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। न्यूज एंकर सुश्री रूबिका लियाकत द्वारा सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के मध्य स्पष्टतया भेदभावपूर्ण कार्य व्यवहार करने तथा विपक्ष के नेताओं के प्रति निरंतर अपमानजनक और अमर्यादित व्यवहार करने को न्यूज एंकर जैसे जिम्मेदार पद के लिए सर्वथा अनुचित और आपत्तिजनक बताते हुए उनके न्यूज चैनल और सूचना प्रसारण मंत्रालय को शिकायत भेजकर उन्हें अविलंब इस जिम्मेदार पद से हटाए जाने की मांग की गई है। और ऐसे एंकर्स को कहीं ना कहीं सबक सिखाने की कोशिश अमिताभ ठाकुर कर रहे हैं। क्या वो कामयाब होंगे या नहीं होंगे, ये तो बाद में देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल के लिए रूबिका लियाकत की मुश्किलें बढ़ती हुई साफ तौर से दिखाई दे रही हैं। आप इस न्यूज एंकर सुश्री रूबिका लियाकत द्वारा सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के मध्य स्पष्ट रूप से भेदभाव करने तथा विपक्ष के नेताओं के साथ अमर्यादित और अनुचित आचरण के कई दृष्टांतों के संबंध में मेरे द्वारा प्रेषित शिकायत का संज्ञान लेते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने न्यूज़ 18 नेटवर्क को इस संबंध में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमावली के अनुसार समुचित कार्रवाई करने तथा संबंधित कार्यक्रम के सीडी की प्रति मंत्रालय को भेजे जाने के निर्देश दिए हैं।